मेरे प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकों, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग की प्रोसेस 6 मार्च 2023 से स्टार्ट हो रही है और यह प्रोसेस 13 मार्च 2023 तक चलेगी। यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा हमें ई काउंसलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टोटल 7 दिन का समय दिया गया है। अब ई काउंसलिंग की प्रोसेस को हम कंप्लीट कैसे करें? क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स इस बात से कंफ्यूज हो चुके हैं, जितना मैंने देखा है कि उन्हें अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया है कि ई काउंसलिंग क्या है। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ई काउंसलिंग की प्रोसेस हमें किस तरीके से कंप्लीट करनी है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, जिसमें आपको ई काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस की जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा ई काउंसलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक 15 पेज का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि ई काउंसलिंग क्या है और इसको हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है। अब ई काउंसलिंग हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक पहली प्रोसेस होती है साइन अप प्रोसेस, यानी कि हमें सैनिक स्कूल सोसाइटी में ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। पहला काम है रजिस्ट्रेशन करने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। सेकंड प्रोसेस इसमें होती है चॉइस फिलिंग करने की, यानी कि ओल्ड सैनिक स्कूल जिन्हें एसएस का नाम दिया गया है, न्यू सैनिक स्कूल जिसे एनएसएस जिसे न्यू सैनिक स्कूल का नाम दिया गया है। अब सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। सैनिक स्कूल में 33 सैनिक स्कूल हैं, न्यू सैनिक स्कूल में 18 सैनिक स्कूल हैं। न्यू सैनिक स्कूल में दो रूट बनाए गए हैं। पहला रूट है 40% और दूसरा है 60% का। तो हमें किस तरीके से ई काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी है, ये बात भी हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अब अगर आपको ई काउंसलिंग के बारे में वास्तव में जानना है कि ई काउंसलिंग क्या है और इसे किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना ही होगा। तभी आपको समझ में आएगा कि ई काउंसलिंग की प्रोसेस को हम कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट इसमें मिस करते हैं तो आपको ये प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आएगी। और बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में स्कोर किए हैं, और अगर उनका एडमिशन ई काउंसलिंग की वजह से रुक जाता है तो इससे बड़ी गलत बात और कुछ भी नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको ये प्रोसेस अच्छे तरीके से समझनी है कि हम ई काउंसलिंग की प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करें। और विशेष बात यह है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल डिटेल से और स्टेप वाइज मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि ई काउंसलिंग में हमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे हमें ई काउंसलिंग कंप्लीट करने में कैसी भी मिस्टेक हमसे नहीं हो। तो प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकों, अगर आपको ये ई काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में जानना है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे ई काउंसलिंग का जो फर्स्ट पेज है, साइन अप के बारे में। हम फिलहाल में आपको जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2023। अब इसमें अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसे ही आप लेटेस्ट न्यूज़ कॉर्नर में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 13 मार्च 2023। लास्ट डेट इसकी जो है वो 13 मार्च 2023 है। अब हम बात कर लेते हैं जो सैनिक स्कूल के द्वारा जो नोटिफिकेशन डाला गया है वो हमें किस तरीके से डाउनलोड करना है। ये सेकंड लिंक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक नया विंडो ओपन होगा, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस इसमें दी गई हैं। फर्स्ट स्टेप है इसमें इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड फर्स्ट, अपलोड विद स्क्रीनशॉट्स, यानी कि कंप्लीट डिटेल के साथ ये प्रोस्पेक्टस डाला गया है। सेकंड है सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने की पंजीकरण के निर्देश, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। ये प्रोस्पेक्टस पहले डला था और ये पहला वाला जो नोटिफिकेशन है ये अब डला है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये डाउनलोड करने का इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ चुका है और ये हमारा जो पीडीएफ है ये डाउनलोड हो चुका है, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को।
ये इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पेज है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, ये वही पेज है। हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे हम प्रोसेस पर चलते हैं। ये हमारा चॉइस रजिस्ट्रेशन और चॉइस का राउंड है, जो हम वीडियो के सबसे लास्ट में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। ये रजिस्ट्रेशन करने का फर्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब इसको आप ध्यान से देखिए। स्क्रीनशॉट विद मार्किंग फॉर साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन ऑन AISSAC 2023 पोर्टल। प्यारे विद्यार्थियों, आपको और पेरेंट्स, आपको ये समझना है कि ये प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हो रही है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोसेस को, अब आपको ध्यान से समझना है। पहला जो स्टेप है हमारा AISSE एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है। अब ये एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, और इसके अलावा जो फॉर्म आपने फिल किया था उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रखा है, आपको वो इसमें डालना है और वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी, जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया विंडो ओपन होगा और इसमें आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल मैसेज विल अपीयर, क्लिक ओके, यानी कि हमें ओके के बटन पर क्लिक करना है। ओके के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ। ये इंटरफेस आपको इसमें दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपने वेरीफाई कर लिया है, सेकंड स्टेप में आपकी मेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो इसमें आपके पास होगी, इसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और इन्हीं नंबरों पर आपके पास ओटीपी आएगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको इस सेक्शन सॉरी आपको ओटीपी इस सेक्शन में डालना है और डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही हमारे पास एक नया बॉक्स ओपन होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद में सेट पासवर्ड का हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सेट पासवर्ड, रिकन्फर्म पासवर्ड। सेट पासवर्ड में आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और ये पासवर्ड आपको अपनी नोट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप इसमें लॉगिन करें तो आपको समस्या नहीं आए। रिकन्फर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद में आपको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है, जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन का एक मैसेज आएगा, यानी कि साइन अप सक्सेसफुल, प्लीज साइन इन एंड कंफर्म रजिस्ट्रेशन, और आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये हमारा लॉगिन करने का ऑप्शन है। लॉगिन करने के ऑप्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने रिसेंटली सेट किया है वो आपको इसमें डालना है और फिर उसके बाद में आपको साइन अप पर क्लिक करना है, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस में दिखाऊंगा। ये साइन अप का बटन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। साइन अप के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होगा और इसके ऊपर हमें एग्री का बटन, जो एग्री का बटन है यहाँ पर, इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। एग्री के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया बॉक्स ओपन होगा जो इस तरीके से आएगा आपके पास। एग्री के बटन पर क्लिक करने के बाद में जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, जिसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल मेंशन होगी, कैंडिडेट नेम होगा, फादर्स नेम सेकंड बॉक्स में होगा और उसके बाद में मदर्स नेम होगा। मदर्स नेम के बाद यहाँ पर कैटेगरी होगी, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी और नीचे AISSEE डिटेल्स, यानी कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल होगी। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ऑल इंडिया रैंक इसमें दी जाएगी, कैंडिडेट मार्क्स इसमें दिए जाएंगे और इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑप्टेड, यानी कि अब कॉम्बिनेशन ऑप्टेड है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑप्टेड, जो जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए कुछ रूट दिए गए थे, जैसा कि मैंने एडमिशन फॉर्म के वीडियो में भी आपको बताया था।
इसमें एक होता है सैनिक स्कूल ओनली, यानी कि आपने सिर्फ ओल्ड सैनिक स्कूल चुने हैं। एक होता है सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट, यानी कि आपने सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल का 40% रूट चूज किया है। एक होता है सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40%, एनएसएस 60%, यानी कि आपने सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40% और न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट चूज किया है। एक होता है न्यू एसएस प्लस 60% रूट, और एक होता है 40% रूट प्लस 60% रूट। एक होता है एनएसएस 40% रूट और एक होता है एनएसएस 60% रूट। इस तरीके से ये टोटल 7 चैनल यानी कि 7 रूट सैनिक स्कूल द्वारा बनाए गए थे। तो आपने किस क्राइटेरिया से ये फॉर्म फिल किया है, आपने कौन सा कॉम्बिनेशन चूज किया है, ये आपको यहां दिया जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है डोमिसाइल, यानी कि यहाँ आपका जेंडर होगा। जेंडर के बाद में यहाँ आपका डोमिसाइल आपको दिया जाएगा। डोमिसाइल मतलब आपका जो मूल निवास है वो किस स्टेट का है। अब इसमें अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक बार कर सकते हैं। जैसा कि इसकी इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन कर रखा है, अगर आपको जूम करके देखेंगे तो इसको, प्लीज verify information and update the following information carefully once the information is confirmed cannot be changed again। यानी कि यदि आप एक बार इसको चेंज कर लेंगे तो उसके बाद ये इसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता है। ये डिटेल आप कंफर्म करेंगे तो उसके बाद में आपको सबमिट एंड रिव्यू का बटन इसमें दिखाई देगा। सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपका ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये आपकी जो कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल है ये आपको इसमें दिखाई देगी। इसके बाद में आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म रजिस्ट्रेशन के बटन से पहले आई एग्री का जो टिक मार्क है इसको टिक करना है और फिर कंफर्म रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है चॉइस फिलिंग के लिए, जो आपको माय प्रोफाइल ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है चॉइस फिलिंग, यानी कि हमें चॉइस किस तरीके से फिल करनी है। अब चॉइस फिलिंग के लिए आपको कुछ बातें इससे पहले आपको समझनी होंगी, यानी कि जो कॉम्बिनेशन और चॉइस फिलिंग का जो स्टेप है वो आपको इसमें पहले समझना होगा। अब ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि ई काउंसलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्बिनेशन एंड चॉइस फिलिंग, यानी कि चॉइस फिलिंग का पार्ट जो है वो ई काउंसलिंग का सबसे मेन पार्ट है। अब इस पार्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। नोटिफिकेशन में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कॉम्बिनेशन एंड चॉइस फिलिंग, और इसके बाद में कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन आपने चूज किया है वो इसमें मेंशन कर रखा है। सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल से कितनी चॉइस फिल करनी है। एनएसएस 40% रूट, यानी कि एनएसएस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट आपने चूज किया है तो आप कितनी चॉइस फिल कर सकते हैं। एनएसएस 60% रूट फिल चूज किया है तो आप कितनी चॉइस फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो सेकंड है आपकी प्रायोरिटी, आपको कितनी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये एनएसएस 40% रूट के लिए कितनी प्रायोरिटी मिलेंगी, एनएसएस 60% रूट की प्रायोरिटी इसमें आपको बताई गई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक स्कूल ओनली, यानी कि जिन्होंने सिर्फ सैनिक स्कूल चूज किया है। फर्स्ट इसमें अपना ऑप्शन है, जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा सैनिक स्कूल एसएस ओनली। जिन बच्चों ने सिर्फ सैनिक स्कूल चूज किया है उनको सिर्फ 10 सैनिक स्कूल चूज करनी है। 10 प्रेफरेंस वो दे सकते हैं। एक प्रेफरेंस जो आपने फॉर्म फिल किया उस टाइम दे दिया है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, और उसके बाद में 9 सैनिक स्कूल जो आप चूज कर सकते हैं। और आपको सैनिक स्कूल में प्रायोरिटी इसमें एक दी जाएगी। सेकंड है इसमें सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40% रूट। जिन्होंने सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट चूज किया है उन्हें सैनिक स्कूल में 10 चॉइस, जो ओल्ड सैनिक स्कूल है इसमें टोटल 10 चॉइस आपको मिलेंगी। एक सैनिक स्कूल जो आपने पहले से भर रखा है और 5 नई सैनिक स्कूल आप इसमें चॉइस में फिल कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी सैनिक स्कूल को, सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट को। इस तरीके से आप सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40% रूट के अकॉर्डिंग टोटल 15 सैनिक स्कूल आप चूज कर सकते हैं। 10 ओल्ड सैनिक स्कूल, 5 न्यू सैनिक स्कूल। थर्ड प्रायोरिटी है हमारी सैनिक स्कूल 40% रूट
प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट, यानी कि जिन बच्चों ने तीनों रूट चूज किए हैं वो सबसे ज्यादा सैनिक स्कूल, टोटल 16 सैनिक स्कूल वो चूज कर सकते हैं। 10 सैनिक स्कूल, 10 ओल्ड सैनिक स्कूल, 5 न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट के अकॉर्डिंग, और 60% रूट में केवल एक ही सैनिक स्कूल वो चूज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी सैनिक स्कूल को, सेकंड प्रायोरिटी न्यू सैनिक स्कूल 40% को, और थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट को। अब हम बात करते हैं फोर्थ जो हमारा कॉम्बिनेशन इसमें बनाया गया है, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। अब जिन्होंने सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट चूज किया है, उन्हें 10 तो पुराने स्कूल यानी ओल्ड सैनिक स्कूल चूज करने हैं, और एक सैनिक स्कूल उन्हें नया चूज करना है जो 60% रूट के अकॉर्डिंग है। इस तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी ओल्ड सैनिक स्कूल को और सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी एनएसएस 60% रूट के स्कूलों को। अब हमारा सेकंड पार्ट है इसमें, फिफ्थ पांचवा जो इसमें रूट बनाया गया है वो है न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट और न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। ये रूट जिन बच्चों ने चूज किया है उनके लिए ओल्ड सैनिक स्कूल में कोई भी सैनिक स्कूल वो चूज नहीं कर सकते हैं। 5 वो नए सैनिक स्कूल 40% रूट के अकॉर्डिंग, और एक सैनिक स्कूल वो 60% रूट के अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी 40% रूट को, और सेकंड प्रायोरिटी इसमें दी जाएगी न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट को। 6 जो हमारा कॉम्बिनेशन है, न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। जिन बच्चों ने न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट चूज किया है उनको सिर्फ एक स्कूल चूज करनी है, और ये स्कूल भी आपने जब फॉर्म फिल किया है उस टाइम आपने चूज की होगी, तो वो बच्चे और कोई भी सैनिक स्कूल चूज नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ एक स्कूल चूज करने का चांस मिला था जो फॉर्म फिल करते टाइम उन्होंने चूज कर ली, और उन्हें प्रायोरिटी एक दी जाएगी, वो भी उनकी 60% रूट के अकॉर्डिंग जो न्यू सैनिक स्कूल है उसी में उनका एडमिशन होगा। 7th पार्ट है हमारा न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट। जिन बच्चों ने सिर्फ एनएसएस 40% रूट चूज किया है उन्हें 5 स्कूल फिल करने का मौका दिया जाएगा जो न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट के अकॉर्डिंग थे, और प्रायोरिटी भी इनको सिर्फ 40% रूट में ही दी जाएगी। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले आपके फॉर्म में आपको रूट दिया गया होगा, किस रूट से आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल किया है, यानी कि ऑप्टेड सैनिक स्कूल, यानी कि आपने किस रूट से आपका फॉर्म फिल किया है। और टोटल 7 रूट सैनिक स्कूल ने बनाए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसके अलावा नीचे स्लाइड भी चल रही है, उसमें से भी देखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी 100% हेल्प की जाएगी, जितना हमसे हो सकेगा हम उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। आपको किसी भी चीज़ में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको ई काउंसलिंग में होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें प्रायोरिटी के बारे में और सैनिक स्कूल के बारे में। स्पेशली सैनिक स्कूल फिल्ड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग AISSE 2023 रजिस्ट्रेशन on the NTA portal will be by default the first choice, cannot be changed in the राउंड फर्स्ट ऑफ ई काउंसलिंग। इसमें यानी कि इसमें यह कहना चाहता है कि सैनिक स्कूल का रूट जिन बच्चों ने चूज किया है उन्होंने जिस टाइम फॉर्म फिल किया था उस टाइम उन्होंने एक सैनिक स्कूल चूज की थी, जो आप राउंड फर्स्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। इसमें जो 60% रूट था, स्कूल फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑलरेडी स्टडिंग इन न्यू सैनिक स्कूल अंडर NSS 60% रूट विल अपीयर ऑन द पोर्टल बाय डिफॉल्ट एंड विल बी नॉन एडिटेबल। यानी कि जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल सिर्फ सैनिक स्कूल 60% रूट चूज किया है वो सिर्फ एक ही स्कूल की उनके पास चॉइस है, और वो भी उन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम वहां पर मेंशन की थी, तो इनके लिए सिर्फ एक चॉइस रहेगी, और वो भी आपके लिए एडिटेबल नहीं है, यानी कि उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकों, आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से आपका रूट देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से चॉइस फिल करनी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि हमें प्रेफरेंस स्कूलों को किस तरीके से देना है, किस ऑर्डर में देना है। अगर आपने गलत ऑर्डर चूज कर लिया तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
अगर आपको चूज करें, जैसे मान लीजिए आपने सैनिक स्कूल कोरुकोंडा फिल किया है और आपको सैनिक स्कूल रेवाड़ी को सेकंड प्रेफरेंस देना है, तो किस तरीके से रेवाड़ी को आप ऊपर चूज करेंगे, तो वह मैं आपको बताने वाला हूं। अब सैनिक स्कूल का जो चॉइस फिलिंग है उसको स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपके सामने जो इंटरफेस है वो दिखाई दे रहा है। इस इंटरफेस में हमें अब करना क्या है, फर्स्ट जिसमें जो फर्स्ट बॉक्स इसमें जो मेंशन कर रखा है वो सैनिक स्कूल ओनली ओल्ड सैनिक स्कूल का है। सेकंड बॉक्स जो इसमें है वो न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट का है और थर्ड बॉक्स जो इसमें है वो 60% रूट के अकॉर्डिंग है। अब हमें करना क्या है, सैनिक स्कूल में हमें टोटल 10 सैनिक स्कूल चूज करने हैं। एक सैनिक स्कूल बाय डिफॉल्ट आपने जिस टाइम फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपने चूज की थी, तो वो आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। अब हमें जैसे मान लीजिए कोई सैनिक स्कूल चूज करनी है तो प्लस के बटन पर हमें क्लिक करना है। और अगर हम एनएसएस में कोई सैनिक स्कूल चूज करना चाहते हैं तो हमें भी यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करना है। सैनिक स्कूल 60% रूट में एक चॉइस आपकी थी जो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास अपडेट हो जाएगी और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने सैनिक स्कूल चूज कर चुके हैं। अब चूज करने के बाद में आपको करना क्या है, अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपने ये 10 सैनिक स्कूल चूज कर लिए। अब हमारी सैनिक स्कूल कोरुकोंडा सेकंड नंबर पे है। अब हम ये चाहते हैं कि सैनिक स्कूल अमरावती नगर हमारी सेकंड ऑप्शन पे आए, तो हमें ये जो एरो मार्क है, ये जो ऊपर की साइड इसमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते जाना है और हमारी स्कूल सेकंड ऑप्शन पे पहुंच जाएगी। इस तरीके से हमें इसको स्लाइड करना है ऊपर नीचे। समझ गए यहाँ पे आपको कि किस तरीके से आपको अपनी सैनिक स्कूल को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10th आपको प्रेफरेंस देना है। इसी तरीके से न्यू सैनिक स्कूल का जो बॉक्स है इसमें भी इसी तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो अप करना है। अब बात आती है लास्ट स्टेप के बारे में। लास्ट स्टेप और ई काउंसलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर मान लीजिए आपने यहां तक आपने अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, सपोज दैट आप इस प्रोसेस पर पहुंच चुके हैं, पर आपने ये जो लास्ट स्टेप जो मैं बताने वाला हूं ये आपने अगर कंप्लीट नहीं की तो ये मान लीजिए आपने सैनिक स्कूल के लिए ई काउंसलिंग की ही नहीं है, मतलब ई काउंसलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये लास्ट स्टेप है क्या, ये हमें समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप अपनी चॉइस फिलअप कर लें तो आपको स्क्रीन पर एक ग्रीन बटन में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, लॉक द चॉइसेस, यानी कि अपनी चॉइस को लॉक करना है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे और आपकी डेडलाइन है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद में ये मानिए आपने ई काउंसलिंग की ही नहीं है और आपको कोई भी सैनिक स्कूल में सीटें नहीं मिलेंगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने हमारी जो चॉइस फिल की थी वो मैंने लॉक कर दी है। अब लॉक करने के बाद क्या मैं मेरी चॉइस को बदल सकता हूं? बिल्कुल, आप 100% अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं। 100% आप अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज करेंगे? आपको दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहां पर चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करें। दोबारा से आपका सेम पोर्टल ओपन होगा और उसमें आप दोबारा से अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलअप करने के बाद में आपको अपना फॉर्म लॉक करना है और फाइनल सबमिट करना है। अगर आपको लॉक करने के बाद में आप ये चाहते हैं कि मेरे को अब चेंजेस नहीं करने हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। अब हमारी एक लास्ट स्टेप बची है जो है सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग के बाद में राउंड के बारे में, यानी कि कितने राउंड सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग के बाद होंगे हमें स्कूल अलॉट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारा सैनिक स्कूल अलॉटमेंट का राउंड की स्टेप यहाँ पे बताई गई है। अब जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, राउंड फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। राउंड फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद में जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सैनिक स्कूल चूज हो जाती है, यानी कि आपको सैनिक स्कूल मिल जाती है और ये चाहते हैं कि आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो, वांट एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल। अगर आप सैनिक स्कूल जो अलॉट हुए हैं उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं
तो क्या करना है, सैनिक स्कूल में जाना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और मेडिकल करवाना है और अपने को एडमिशन लेना है। अब दूसरी बात यहाँ पे, नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड स्कूल, यदि आपको जो स्कूल अलॉट हुई है और उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि भाई मेरे को इस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है, तो मत लीजिए भाई, कौन कह रहा है आपको एडमिशन लो, आपको रिकंसिडर करना है, यानी कि राउंड सेकंड के लिए जाना है, ऑप्शन है भाई हमारे पास, तो इसलिए परेशान तो होना ही नहीं है। अगर आपको सैनिक स्कूल में सीट अलॉट नहीं होती है तो क्या करना है, पार्टिसिपेट इन द राउंड सेकंड एंड फिल फ्रेश चॉइसेस, यानी कि हमें राउंड सेकंड में जाना है और हमें फ्रेश चॉइस फिल करनी है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड सेकंड इज अवेलेबल राउंड फर्स्ट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर अगेन, यानी कि जिन बच्चों ने राउंड फर्स्ट में रजिस्टर किया है और उनको चॉइस नहीं, उनको सीट अलॉट नहीं हुई है, तो उनको राउंड सेकंड भी कंप्लीट करना होगा। ये मत सोच लेना मेरे भाई कि कहीं आपको राउंड फर्स्ट आपने कंप्लीट कर दिया है तो ठीक है, मैं बैठ के आराम से मेरे को सैनिक स्कूल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, राउंड सेकंड कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जब हम, जैसे मान लीजिए राउंड सेकंड में हम आ चुके हैं, तो राउंड सेकंड में सेम प्रोसेस होती है। अगर आपको सैनिक स्कूल मिल जाता है तो सेम मेडिकल करवाइए, एडमिशन लीजिए। फिर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो सैनिक स्कूल बहुत महान है भाई, उसने फिर रिकंसिडर करने का मौका दिया है, रिकंसिडर करना है, यानी कि अगर आप सेकंड राउंड में भी आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो पार्टिसिपेट इन द राउंड थर्ड, यानी कि आपको राउंड 3 में आपको फिर से भाग लेना है, राउंड 3 को कंप्लीट करना है और फिर से आपको अपना चॉइस फिलिंग करके फिर से आपको सैनिक स्कूल की काउंसलिंग में भाग लेना है। तो हो सकता है फर्स्ट में ना मिले तो सेकंड में मिलेगी, सेकंड में ना मिले तो थर्ड में मिलेगी, और थर्ड में ना मिलेगी तो भाई सैनिक स्कूल तो महान है। तो बता रखा है, प्रोसेस मेंशन अबव विल बी फॉलोड बाय राउंड 3 एंड 4, यानी कि आपको थर्ड में भी नहीं मिलती है तो फोर्थ राउंड भी आपके लिए हो सकता है, तो फोर्थ राउंड में भी आपको यही प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से आपको ई काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। एंड आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकों, आप समझ गए होंगे कि ई काउंसलिंग आपको किस तरीके से कंप्लीट करनी है। मैंने मेरे हिसाब से जितना बेस्ट था आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराइए मत, मैं आपके लिए बैठा हूँ। आप कॉल कीजिए, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, बट भाई प्लीज़ रात को 10 बजे से रात 10 बजे बाद कॉल मत करना, ठीक है? 10 बजे से पहले पहले कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% आपकी हेल्प की जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो ठीक है, मिलेंगे कोई अगली वीडियो के साथ, अगर कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो। इतने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं मेरे भाइयों अगले वीडियो के साथ में। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद।